हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल छाया टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको सादा ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे ये ब्लाउज का कपड़ा हमने लिया हुआ है, अपनी तरफ बंद वाला हिस्सा, दूसरी तरफ हमने खुला हुआ हिस्सा रखा है। तो यहाँ पे जो हमने पहले वीडियो डाला था वो हमने ब्लाउज से नाप लेना बताया था। अब इसमें हम कटिंग करना बताएंगे। तो वीडियो जो आप नाप वाला अगर नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो ब्लाउज की लंबाई है वो हम रखें, हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच। तो हम यहाँ पे 15.5 पर निशान लगाएंगे, 1 इंच इसमें प्लस करेंगे। 15.5 पे हमने एक निशान लगाया और सीना हमारा 38 है, तो हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.25 इंच, क्योंकि हमारा डीप गला है। अगर आप 5.5 लेना चाहते हैं तो 5.5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5.25 इंच ले रहे हैं। अब एक हमने यहाँ से भी हम 5.25 इंच का निशान लगाएंगे, इसलिए कि जो हमारे शोल्डर हों वो हम सीधे रखें। अब जो आर्म होल होंगे वो हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल आप कम ही लें तो हमारे सही रहते हैं। आर्म होल हमने 5.5 लिए। अब हम 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच लिया, 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है। अब हम यहाँ पे कमर दें, कमर हमारी है 34, तो 8.5 उसका लेंगे हम चौथा हिस्सा, और 1 इंच डॉट के लिए और 2 इंच इसमें हम मार्जिन रखेंगे। जो हमारा नाप होगा ऐसे ही हम करेंगे, उसका चौथा भाग लेंगे, 2-2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है। अब ऐसे हम आर्म होल की यहाँ पे गोलाई दे देंगे, बिल्कुल हाथ हल्के हाथों से आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। अब यहाँ पे हम गले की तरफ डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा डीप गला है तो हम गले की तरफ यहाँ पे डाउन कर लेंगे गले को। जब हमारा डीप गला होता है तो हम गले की तरफ यहाँ पे डाउन करते हैं। हमने यहाँ पे डाउन कर लिया। ये हमारा यहाँ पे बैक पार्ट हम कट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे गले का और निशान लगा लेंगे कि हमारा गले की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2.25 इंच। अगर आप यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हैं तो 2 इंच भी रखिए, ज़्यादा नहीं, इससे गला हमारा ज़्यादा फैल जाएगा। अब यहाँ पे 9.5 इंच हमारे गले की लंबाई है, तो नीचे से हम लगभग 3.5 इंच लेंगे। अगर आप नीचे गला बिल्कुल कम फैला हुआ पहनना चाहते तो आप यहाँ पे नीचे कम लीजिए। अगर आप ज़्यादा फैला हुआ गला पहनना चाहते तो आप नीचे ज़्यादा लीजिए। यहाँ पे हम डॉट के निशान लगा लेंगे और हमने गोल गला यहाँ पे बना लिया। बिल्कुल पास से आपको गोल गले का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट है पूरे उसके निशान लग गए हैं। ऐसे हमें गला, आर्म होल, शोल्डर ऐसे हमें लेना है। जितना हमारा सीना और कमर होगी उसका हमें यहाँ पे चौथा हिस्सा लेना है। अब जो हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन किए थे वहाँ से हम यहाँ की कटिंग करेंगे इसकी। तो हमारा ये बैक पार्ट यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे आगे का पार्ट है वो कैसे कटेगा। तो इसको हम रखेंगे, हम इस तरह के तरीके से इसे रखेंगे कि जिससे कि हमारी बाजू के लिए कपड़ा बच जाए। तो यहाँ पे हम वही सेट कर रहे हैं कि हमें कैसे सेट करना चाहिए जिससे कि बाजू के लिए हमारा कपड़ा बचे। पहले हम इस तरफ से सेट करेंगे कि हमारा यहाँ निकल आएगा। ऐसे आप सेट करके देख लीजिए कि किस तरह से हमारी बाजू यहाँ पे बड़ी निकल रही है, कपड़ा हमारा सही से बाजू के लिए निकल रहा है। इसको हम ऐसे भी सेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नीचे हमारा कपड़ा बहुत कम बच रहा है तो ऊपर से हम थोड़ा सेट कर रहे हैं। अब इसको हम ऐसे सेट कर लेंगे। आगे की तरफ से बिल्कुल हम ऐसे चौक का निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारे बाजू के लिए कपड़ा है, तो बाजू के लिए जो हमारा कपड़ा है उसको हम यहाँ पे सीधा निकाल लेंगे। ऐसे करके हमें यहाँ पे सीधा निकालना है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया बाजू के लिए कपड़ा। अब इसमें आगे का जो हमारा पार्ट होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे आप चौक से निशान भी लगा सकते हैं। अगर आप सीधा रख के काटना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख के भी काट सकते हैं, जो आपको सही लगे, जिससे आपको आसानी हो वो आप काम करिए। तो यहाँ पे हम नीचे से लगभग जो आगे का पार्ट होगा वो हम रखेंगे यहाँ पे साइड से नीचे से 1 इंच चौड़ाई में।
और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, जो नीचे का पार्ट होगा जो हमारा आगे का, वो हम 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे निकल रहा है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। ये हमारा इधर से जॉइंट था तो हमने यहाँ पे कट कर दिया है। और यहाँ पे हमारे जो आर्म होल है वो हम यहाँ पे कट कर लेंगे। जो हमारे आगे का बैक पार्ट था उसके हिसाब से यहाँ पे हमने पूरा कट कर लिया है। तो हमारा जो आगे का पार्ट है वो भी कट हो गया और हमारा जो बैक पार्ट है वो भी कट हो गया है, दोनों हमारे कट हो गए हैं। अब जो आगे का पार्ट है वो तो पूरा हमारा यहाँ पे गला सब बना है, और जो हमारा आगे बैक पार्ट में था वो गला बन गया, सॉरी। और जो हम गला भी यहाँ पे कट कर लेंगे। ऐसे आप अगर फ्रेंड्स अगर आप ऐसे गला काटना नहीं जानते हैं कि आपको दिक्कत होती है, गला आपका गोल नहीं कटता है, तो ऐसे निशान लगा के आप जो पेपर होता है उस पर कटिंग करिए और आपका गला सही आने लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज़रूर गला सही होगा। डायरेक्ट कपड़े पर अगर गोलाई नहीं आती डायरेक्ट कपड़े पर मत काटें। जो गले की चौड़ाई है वो हमने रखी है 2 इंच, 2.25 इंच, और यहाँ पे गला गोल हम कर लेंगे ऐसे हल्के हाथों से। जो आगे का गला है वो 6.5 इंच है। यहाँ पे हम आर्म होल की जो गहराई होगी वो हम देंगे यहाँ पे हल्की सी आगे की तरफ से। अब यहाँ पे हम जो बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 इंच पे ये निशान। अगर आप यहाँ पे 3 इंच का सभी साइज़ में निशान लगाते हैं तो आपका ब्लाउज जो बेल्ट होगा वो बिल्कुल सही बनेगा। ऐसा करिए। यहाँ पे हम लेंगे जो चौड़ाई में 5 इंच और लंबाई में यहाँ पे रखेंगे डॉट, जो नीचे वाली होती है वो रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच की लंबाई में, और 2-2 इंच का गैप देके हम यहाँ पे डॉट के निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे 4 डॉट के हमारे निशान लग गए। ऐसे ही आपको यहाँ पे डॉट के निशान लगाने हैं। ये हमारे बैक पार्ट है, जो आगे का पार्ट है, दोनों यहाँ पे कट हो गए हैं, निशान लग गए हैं। आगे का पार्ट हमारा कट, बैक पार्ट हमारा कट भी हो गया। अब हमारे आगे के पार्ट को हम यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं उसी के तरीके से हमें यहाँ पे कट करने हैं। अगर फ्रेंड्स आपको काटने में कोई दिक्कत होती है डायरेक्ट कपड़े पर, तो आप पहले पेपर पर कटिंग करिए। जब आपका पेपर पर बिल्कुल सही कटिंग हो जाए तब आप पेपर को रख के कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं, अन्यथा आपका कपड़ा बेकार हो जाएगा। इसलिए आप पेपर पर कटिंग करिए। यहाँ पे हमने कट करके आपको कपड़ा बता दिया है। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।